सुप्रभात। सुप्रभात। मैं गुड़िया एमए राजनीति विज्ञान की छात्रा हूँ और मेरा आज का प्रस्तुति शीर्षक है पाकिस्तान के अनुच्छेद 370 हटाने पर जटिलताओं का एक अवबोधन। यह एक आर्टिकल है जो वर्ल्ड फोकस मैगजीन में 2020 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह डॉक्टर नौसिखा दौरा द्वारा लिखा गया था। इस प्रस्तुति में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 370 क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या रहे हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहे हैं, 370 अनुच्छेद की निष्क्रियता के बाद नए परिवर्तन जो आए हैं वो क्या उभरे हैं, साथ ही पाकिस्तान के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का 370 धारा हटाने पे क्या प्रतिक्रिया रही है। अनुच्छेद 370 जो है वो भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर अपना संविधान अपनाने और अधिकांश केंद्रीय कानूनों से छूट की अनुमति थी। इस तरह वो अपना शासन जो है आंतरिक शासन स्वयं चलाता था, लेकिन रक्षा, विदेशी मामले, संचार जैसे क्षेत्रों में भारत सरकार के अधिकार को मान्यता देता था। इस तरह अनुच्छेद 370 का प्रमुख प्रावधान जो है वो जम्मू कश्मीर को संविधान सभा के द्वारा अपना संविधान बनाने की अनुमति थी। संसद केवल 3 विषयों रक्षा, विदेश मामले, संचार पर ही कानून बना सकती थी। यह भारतीय संसद के पास शक्ति थी। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा भी अन्य विषय पर कानून बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार से सहमति लेना होता था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हमें 370 जो अनुच्छेद है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देखने को मिलती है। वो कैसे? जैसे कि 1947 में भारत पाकिस्तान जब आज़ाद होते हैं और विभाजित होकर 2 राष्ट्र बनते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो एक स्वायत्त पहचान के साथ अलग भारत और पाकिस्तान में शामिल ना होते हुए अलग रहना पसंद करता है। और इस तरह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से विलय समझौता किया। संविधान सभा ने 1949 ईस्वी में अनुच्छेद 370 को अस्थायी रूप से शामिल किया ताकि राज्य को विशेष दर्जा मिल सके। समय के साथ राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से केंद्रीय कानून राज्य पर लागू किए जाते रहे। हालांकि इस विशेष दर्जा को हटाने का प्रयास कई सरकारों ने किया, लेकिन वो सब असफल रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में अपने मैनिफेस्टो का एजेंडा बनाती है, प्रमुख एजेंडा बनाती है कि हम 370 को निष्क्रिय करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग है उसको भारत में शामिल करेंगे। इस तरह से ये किस तरह से 2019 में निष्क्रिय होता है उसके बारे में बात करें और परिवर्तन जो है निष्क्रिय के बाद, तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में राष्ट्रपति के आदेश पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव पारित किया और 370 अनुच्छेद को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लद्दाख अभी भी विधानसभा के बिना एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस तरह से जम्मू कश्मीर का जो स्थानीय संवैधानिक स्वायत्तता था वो समाप्त हो गया और जम्मू कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया और यह भारत के मानचित्र में एक नया नक्शा जारी करता है। अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश भारत के जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उसी के सामान्य दर्जे के साथ भारत सरकार द्वारा संचालित होते हैं। अगर हम 370 धारा हटाने के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत के कदम का जो है पाकिस्तान ने बहुत तीव्र विरोध किया। उसका तर्क था कि जम्मू कश्मीर जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो इसीलिए इसका संचालन एकल रूप से पाकिस्तान द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान ने राजनीतिक संबंधों में भारत के साथ बहुत सारी कटौतियाँ भी की। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया और 6 अगस्त 2019 को ही पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध घटाने शुरू कर दिए। सितंबर 2019 ईस्वी में वैश्विक मंचों पर इस मामले को पाकिस्तान ने उठाना शुरू किया, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। हालांकि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन न मिलने के कारण पाकिस्तान ने इस मामले में धीरे धीरे रुचि लेना छोड़ दिया, लेकिन उसकी आक्रामकता कम नहीं हुई। जैसे कि अभी हमने देखा कि किस तरह से अप्रैल 2025 में पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादी हमले हुए और कितने सारे भारत को नुकसान हुए। इसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखें तो अमेरिका ने भारत पाक द्विपक्षीय वार्ता पर बल दिया। रूस ने इस मामले में भारत के कदम का समर्थन किया। इस तरह अमेरिका और रूस ने
इस मामले पर भारत का आंतरिक मामला बताया। हालांकि चीन ने भी चिंता जताई, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान का समर्थन ही रहा है। जैसे कि हर बार जब भी यूएनएससी यूनाइटेड नेशन में इस पहल पे बात होती तो चीन ने पाकिस्तान का ही साथ दिया। इसी तरह इस्लामिक सहयोग संगठन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और उसका समर्थन किया। 16 अगस्त 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र ने अपना फैसला सुनाते हुए बताया कि शांति बनाए रखने की आवश्यकता है और यह मामला जो है भारत और पाकिस्तान की आंतरिक मामला है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उद्घोषणा नहीं किए जानी चाहिए और उन दोनों को आपस में इस पर बात करनी चाहिए। इस तरह से अगर हम इस आर्टिकल का एक समरी देखें तो ये जो आर्टिकल है पूरी तरह से 370 धारा जो है पूरी तरह से हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि भारत ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के प्रयास के लिए 370 आर्टिकल को निरस्त किया और अनुच्छेद 370 हटाया जाना राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला कदम माना गया। पाकिस्तान का इसमें विरोध भी रहा, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पूरी तरह से ना मिलने पर वो सफल नहीं हुआ। इस तरह से अनुच्छेद 370 का जो निष्क्रियकरण है वो ऐतिहासिक कदम था, जिसकी जड़ें 1947 ईस्वी से जुड़ी हुई है और ये जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित और यह जम्मू कश्मीर में अस्थायी शांति और विकास की ओर बढ़ने का प्रयास को दर्शाता है। संवेदनशीलता और समावेशन के प्रमुख आवश्यकताओं के अनुसार इस ओर बढ़ना एक आवश्यकता थी। इस आर्टिकल का निरस्त हो जाना राजनीतिक पुनर्स्थापना की प्रक्रिया को जारी करना भी दर्शाता है। यद्यपि आर्थिक विकास के प्रयास पर्यटक के अलावा और क्षेत्रों में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। हालांकि सुरक्षा चुनौतियां अभी भी बनी हुई है इन दोनों क्षेत्रों में और सामाजिक समावेशन की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।